आज हमें मार्केट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। वहीं पर मार्केट बंद होने के बाद भी कई कंपनियां एक्शन में हमें देखने को मिली। वहीं पर एक कंपनी है पावर मैक प्रोजेक्ट्स। इस कंपनी ने मार्केट बंद होने के बाद बढ़िया अनाउंसमेंट की है। तो आप यहां पे देखेंगे पावर मैक कंपनी का शेयर आज 21,80 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें नजर आया। आज ये कंपनी का शेयर 7% से हमें उछलता हुआ दिखा। वहीं पर 143 पॉइंट से हम इसे पॉइंट्स या रुपए भी कह सकते हैं, 131 रुपये के आसपास हमें ये शेयर उछलता हुआ दिखा। 6.5 रुपये यहाँ पे हमें उछलता हुआ दिखा। तो वहीं पर कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की है अभी मार्केट बंद होने के बाद उस पर आ जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने इतनी बढ़िया अनाउंसमेंट की है जिससे हमें अच्छा खासा तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। आज तो 6% उठा, लेकिन 6% ऐसा नहीं है कि उठ चुका कि खबर आ गई तो उठ गया, नहीं। ये शेयर सुबह से ही उठ रहा था धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट में हमें अच्छा खासा रिवर्सल 4 दिनों से देखने को मिल रहा है, मतलब कि अच्छा खासा हाई। आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 11:20 से एकदम स्टेबल हो गया, सीधी एकदम लंबी लाइन। ऐसे चार्ट कभी कभी देखने को मिलते हैं, एकदम बढ़िया चार्ट है इसका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर से हल्की सी यहाँ पे उठापटक होने लग पड़ी। तो यहीं से ही हमें फिर से इसी तरह का एक और कैंडल मार्च यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरह से ये पहाड़ बनता हुआ नजर आएगा, एकदम असली पहाड़ नजर आ रहा है हमें। पहाड़ होता है, फिर उसके आगे एकदम फ्लैट सा होता है ना, पहाड़ों के ऊपर मैदान सा बना होता है, फिर उसके आगे फिर से थोड़े छोटे पहाड़ होते हैं, फिर आगे मैदान बना होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा एक के ऊपर एक पहाड़, दूर तक देखते हैं ना, आगे तक पहाड़ दिखते हैं, बिल्कुल वही इसके ऊपर बनता हुआ हमें नजर आने वाला है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या है, जिसके लिए आप शायद वीडियो के ऊपर भी आए होंगे। तो कंपनी का नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब मेन बात है कि कंपनी की जो सबसे बड़ी खबर है, लगभग 600 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है। 600 करोड़ का ऑर्डर किससे मिला है, ये गौर करने की बात है। BHEL कंपनी से, ठीक है। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से इसे ऑर्डर मिला तो आप समझ सकते हैं कितनी बढ़िया ये कंपनी खुद भी है, क्योंकि इतनी बड़ी, क्योंकि इस कंपनी का BHEL कंपनी का काम भी यही है, सेम काम है कंपनी का। सपोज करो एक दुकानदार साइड में है आपके, आप बेचते हैं कपड़ा, साथ वाला भी बेचता है कपड़ा, लेकिन आप कपड़ा बनाते भी और वो भी बनाता है। लेकिन सपोज करो आपके पास आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप बस दिन के 100 कपड़े बना सकते हैं, तुरंत ही आपको एक और ऑर्डर आ जाता है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा हाई प्राइस पे उसको ले लोगे ऑर्डर को। कपड़े का एक और ऑर्डर आ गया, आपको थोड़ा हाई प्राइस पे ले लोगे। उसके बाद क्या करोगे, अपने पड़ोसी को जिसके पास काम कम है तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर, मतलब कि अपने हिसाब से तो उतना ही पैसा दोगे, लेकिन जब किसी और से आपने ज़्यादा पैसा लिया होगा तो जो ज़्यादा पैसा लिया होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, और आप जितना पैसे का वो चार्जेस करता है उतना ही पैसा, क्योंकि आपको तो वो फ्री में तो कर नहीं देगा सामने वाला। तो इसी तरह से ये कंपनी भी कर रही है। देखो BHEL खुद भी यही काम करती है जो काम इसने दिया है इसको, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया कि अच्छा खासा इसमें पैसा बनाने के लिए इस कंपनी को, इसके तो सारे प्रोजेक्ट बिजी है इस टाइम, ठीक है, ऑर्डर बुक बड़ी अच्छी है, तो इसने इसको थोड़े सस्ते में ये प्रोजेक्ट दे दिया। सपोज करो 580 करोड़ का ऑर्डर है, तो कंपनी ने इसके चार्ज किए होंगे इस काम के लगभग अपने अच्छे खासे पैसे, लगभग आप 700-800 करोड़ मान लो, इतना लेकर चलो आप, तो 700-800 करोड़ चार्ज किए होंगे, 600 करोड़ इसको दे दिए, ठीक है। बल्कि ये कंपनी अगर खुद करना चाहती इस काम को तो ये कर देती लगभग 500 करोड़ में, तो इसने 80 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन इसके पास फिर भी लगभग 100-150 करोड़ रुपए बचे। इस तरह से आप समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो होता होगा पीछे से, जो भी हुआ होगा तो वो तो हो गया, लेकिन हमारे पास मेन खबर है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि इस तरह से भी कंपनियां करती है कि अगर ऑर्डर बुक ज़्यादा बड़ी है और दूसरी कंपनी को, सामने वाली कंपनी को तुरंत ही अपना प्रोजेक्ट लगवाना है, काम शुरू करवाना है, तो कंपनियां इस तरह से भी नई नई ट्रिक्स अब आजमाती रहती है। तो इस जो न्यूज़ में है मेन चीज़ की 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, BHEL से ऑर्डर है, इतना ये सब काम कंपनी ने करने हैं जो मैंने हाईलाइट किए, ये सभी काम कंपनी करेगी। जिस तरह से सिविल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल वर्क एंड इंक्लूडिंग लेबलिंग, ग्रेडिंग ऑफ एंटायर पावर ब्लॉक एरिया, ये सब देखो चीज़ें, मेरे को तो इतना पता नहीं है क्या होते हैं, पावर हाउस वगैरह, बॉयलर वगैरह, ESP, मिल, बंकर एंड पता नहीं इन सब जगह पे शायद ये काम करने का, शायद आर्मी से ऑर्डर मिला है जहाँ तक हमें, फैन फाउंडेशन, हाँ ये आर्मी का एक ऑर्डर है जो कि BHEL को मिला होगा, BHEL ने इसको दिया है। तो शायद मेरे को, क्योंकि देख के तो यही सब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रेस्ट रूम और हटमेंट वर्कर इंक्लूडिंग, हाँ CST, पंप हाउस, कंप्रेसर, DG, ये सब चीज़ें, हाँ यही होगा कि एक आर्मी का एक ऑर्डर होगा, आर्मी एरिया का, तो वहाँ के लिए इस कंपनी को ऑर्डर हमें मिलता हुआ देखने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हमें स्ट्रेटजी क्या अपनानी है इस शेयर के ऊपर। तो क्योंकि हमें अच्छा खासा ऑर्डर देखने को मिला, आज के दिन भी 6% ऊपर देखने को मिला, अगर मंडे को, सैटरडे संडे 2 दिन अगर हमें बुरी खबर देखने को नहीं मिलती है तो हमें मंडे को इस शेयर के ऊपर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है।
क्योंकि कल तो सैटरडे हो जाएगा, परसों संडे हो जाएगा और फिर मंडे को हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा इसके ऊपर। तो इसीलिए अभी यहाँ पे बाइंग का एकदम इंडिकेटर हमें देखने को मिल रहा है। आगे भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए लास्ट में फिर से उछाल आने लग पड़ा था। तो इससे कंटिन्यू हम देख के चल सकते हैं, लगभग 5% के अपसाइड लेकर चलेंगे। ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उम्मीद तो चलो 10% की है, लेकिन हम 5 लेकर चलेंगे। एक एवरेज बन के आ जाता है 5%। तो 5% में आपने करना क्या है, 1-आधा% आपको सुबह सुबह गेन में मिलेगा। जब 9:08 होते हैं तब तक आपको पता लग जाएगा, अगर पॉजिटिव साइड में होगा या नेगेटिव साइड में तो चलो होगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव साइड में होगा। तो पॉजिटिव साइड में अगर ये होगा 1-आधा% या मैक्सिमम 2%, तो 9:25 तक आपने वेट करना है। 2 से 2:30 हो जाएगा, फिर 1:30 हो जाएगा। 9:25 पे जो रेट चल रहा होगा आपने वहां से बाय कर लेना है। बाय करने के बाद आपने पूरे दिन के लिए छोड़ देना है, देखते रहना है। ये नहीं कि नीचे आ रहा है आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी चला जाए। तो वहां से 5 से 10% के गेन के लिए आप पूरे दिन के लिए इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले पैसा लगाओ और शांति से बैठ जाओ, क्योंकि 2100-2200 रुपए के ऊपर ये कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया। और बढ़िया आपको लगभग टारगेट अगर हम देखें तो इसके करेक्शन के हिसाब से हम टारगेट यहाँ पे निकाल सकते हैं 34%। पिछले 6 महीने में लगभग 34% गिर चुका है। तो 34% मतलब कि 1200 रुपये, यानी कि हम 600 रुपये के टारगेट इसके ऊपर ले चलते हैं। लगभग इसका हम लेके चल सकते हैं 2700 रुपये, या हाँ 2700 रुपये मान लेते हैं। 500 रुपये हमने ऊपर किया, लगभग 2700 रुपये का टारगेट लॉन्ग टर्म में हम इसके ऊपर देख सकते हैं आने वाले 1 महीने के अंदर। ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं है, शॉर्ट टर्म ही है, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, डिलीवरी के लिहाज से। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए देखो किसी की कोई उम्मीद नहीं होती, कुछ बुरी खबर आ जाए तो इसका टारगेट 2180 रुपये के बदले 21 रुपये का भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भी होती है, तो चीज़ों को समझ के फैसला लेना चाहिए। तो अभी जो पोटेंशियल हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, अभी के पोटेंशियल के हिसाब से 2700 रुपये का हम टारगेट लेकर चलेंगे। इंट्राडे में हम इसका टारगेट लेकर चलेंगे लगभग 20 रुपये ऊपर, जो कि इसका 5% हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा ट्रेड, जो कि पावर मैक प्रोजेक्ट था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी।